नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल में लगे हुए इमरजेंसी के बारे में। इजराइल में आपको पता है कि उथल-पुथल की सिचुएशन काफ़ी दिनों से बनी हुई है और ये सिचुएशन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सिविल वॉर का रूप ले सकती है। और इसी के दौरान ये जो सब कुछ शुरू हुआ है, इजराइल में कैसे शुरू हुआ है, उस पर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। जो मोटा मोटी मेन जो इंसिडेंट हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल में एक शहर है जेरूसलम। जेरूसलम जो शहर है ये बेसिकली इस पे कब्जा तो इजराइल का है एक तरीके से, लेकिन ये शहर इजराइल का है नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि इसे यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी घोषित करके रखा हुआ है। और ऐसा यूएन ने क्यों किया है ये मैं उम्मीद करता हूं आपको पता ही होगा, क्योंकि जेरूसलम में तीन धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म और मुस्लिम वर्ल्ड, इन तीनों ही धर्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इजराइल और मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो इसी वजह से जेरूसलम को फिलहाल इंटरनेशनल प्रॉपर्टी घोषित करके रखा गया है, लेकिन कब्जा यहाँ पे इजराइल का है। और क्योंकि जेरूसलम सिटी में जो मॉस्क है, अल-अक्सा मॉस्क, उस पे इजराइल ने एक अटैक कर दिया था। उसके अंदर जो लोग थे उनसे इजरायली फोर्सेस की मुठभेड़ हो गई थी और इसके बाद से ही इजराइल में एक सिविल वॉर सी सिचुएशन बनती जा रही है। आपको भी पता होगा कि मॉस्क के अंदर जाके किसी तरह का अटैक करना, ये आप देख रहे हैं इसका असर पाकिस्तान और तुर्की तक हो गया है। तो ऑब्वियस है जो इजराइल में मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर इसका असर क्यों नहीं होगा। इजराइल की जो खुद की टेरिटरी है उसमें लगभग 21% 21% मुस्लिम आबादी रहती है और अब ये मुस्लिम आबादी अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से भड़क रही है, जिससे कि सिविल वॉर की कंडीशन वहां पे बनती जा रही है। और इसी को देखते हुए इजराइल ने अपने कुछ शहरों में इमरजेंसी घोषित की हुई है और ये अब काफी ज्यादा चिंता का मुद्दा बन चुका है कि इजराइल का ये जो स्टेप रहा था कि मस्जिद के अंदर जाके लोगों पर अटैक करना, क्योंकि वो लोग वहां से पत्थरबाजी वगैरह कर रहे थे, ऐसा इजराइल का कहना है। तो अब ये इंसिडेंट के बाद ये सब कुछ तो लगभग होना ही था और ये तय था, उसके बावजूद भी इजराइल ने ऐसा किया है। तो अब आगे ये कैसा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें भारत का क्या स्टैंड है ये भी आपको बताना चाहूंगा। तो इंडिया की ओर से ये कहा गया है कि वायलेंस को इंडिया किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है और ये चीजें बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ गाजा पट्टी से जो अटैक हो रहे हैं इजराइल की धरती पे, उसको भारत ने कंडेम किया है। तो भारत का फिलहाल ये स्टैंड रहा है। आगे भारत किस तरीके से इस चीज को देखता है ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। ये आपको भी पता है कि इंडिया चाहे भी तो इस मामले में खुल के इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता है। बाकी इजराइल में ये चीजें जो हो रही हैं इस पे हमारी ध्यान बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे इजराइल में जैसा भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे और जल्द ही हम आपको आयरन डोम के ऊपर एक वीडियो बना के देने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि गाजा पट्टी से 200 से ज्यादा जो रॉकेट अटैक हुए हैं उसे इजराइल ने कैसे रोक लिया। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है डिफेंस की जो इजराइल के पास है। तो उस वीडियो को हम आज ही शाम तक पब्लिश करेंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।